बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग लीगल क्यूरीज। आज का हमारा टॉपिक है जी नंबर ऑफ विटनेस, आर्टिकल 17 ऑफ QSO। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 जिक्र किया था, कंपिटेंसी ऑफ विटनेस, हु मे टेस्टिफाई। लेकिन आर्टिकल 17 आर्टिकल 3 की ही कंटिन्यूएशन है। आए इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे इसके हवाले से। आर्टिकल 17 कहता है द कंपिटेंस ऑफ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड नंबर ऑफ विटनेस शैल बी अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एंड सुन्ना। के जो भी गवाही होगी, गवाहों की तादाद होगी, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड सुन्ना होगी। मतलब कि अगर इस्लाम में 4 गवाहों को मेंशन किया है तो वो 4 ही होंगे। अगर 3 भी हों तो फिर भी काम नहीं चलेगा। ये तो हमारी हो गई जी क्लास 1। अब देखते हैं क्लास 2 क्या कहती है। क्लास 2 कहती है जी इन मैटर्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ऑब्लिगेशन। अब देखेंगे फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से मुराद के किसी भी किस्म की डीड, उसमें चाहे सेल डीड हो, मॉर्गेज डीड हो, प्लेज डीड हो, एक्सचेंज डीड हो, गिफ्ट डीड हो, इसमें सब डीड्स आ जाएंगे। और फ्यूचर ऑब्लिगेशन में हमारा आएगा जी निकाह नामा, उसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर टू सेल, ये चीज़ें आएंगी फ्यूचर ऑब्लिगेशन में। इसमें कितने गवाह चाहिए? शैल बी अटेस्टेड बाय 2 men और 1 man एंड 2 women। अब यहाँ स्टूडेंट्स बड़ी गलती करते हैं कि यहाँ लिखा है जी 2 men, 2 मर्द और या 1 मर्द और 2 औरतें। मतलब कि 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें। अब यहाँ स्टूडेंट्स लिखते हैं जी, कई स्टूडेंट्स यहाँ ये लिख देते हैं 2 men एंड 1 man एंड 2 women। वो सारे क्वेश्चन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब यहाँ उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि 2 मर्द, अगर 2 मर्द अवेलेबल नहीं है तो 1 मर्द और 2 औरतें। तो यहाँ 4 औरतों का मेंशन नहीं है, इसमें यूरिस्ट का इख्तलाफ है। तो इसकी सब क्लॉज बी कहती है जी इन ऑल अदर मैटर्स कोर्ट में एक्सेप्ट टेस्टिमनी ऑफ 1 man और 1 woman के फ्यूचर एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के अलावा कोई भी मामला होगा, एनी अदर सिविल और क्रिमिनल मैटर, तो उनमें 1 गवाह ही काफ़ी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। जैसे कि हमारा कानून कहता है जी एविडेंस शुड नॉट बी वीड बट एविडेंस शुड नॉट बी काउंटेड बट इन वीड। मतलब कि हमें गवाहों की मिकदार से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक गवाहों के मयार से है। मतलब कि अगर आप सिंपल तौर पे मैं आपको बताऊं कि गवाहों की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। इसलिए जो बाकी जितने भी सिविल या क्रिमिनल केसेस हैं उनमें 1 ही गवाह हो तो चलेगा, चाहे वो औरत हो या मर्द। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल और फ्यूचर ऑब्लिगेशन है और हमारा कोई भी स्पेशल लॉ और हदूद केसेस है, इनमें ये वाली क्लास नहीं चलेगी। अब हम आपको बताएंगे कि ये सेकंड क्लास इसकी एक्सेप्शन है वो क्या कहती हैं। अब ये जो हमने बात की कि अब के 2 गवाह चाहिए, अगर 2 मौजूद नहीं है तो 1 मर्द या 1 औरत, वो सिर्फ एप्लीकेबल है फ्यूचर और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पर, लेकिन हदूद लॉज पर और स्पेशल लॉ पर वो वाली क्लॉज प्रिवेल नहीं करती, एप्लीकेबल नहीं है। अब हम देखेंगे कि यार ये 2 गवाहों का मकसद क्या था। अगर अब अक्सर हमने देखा है कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो गोरे हैं, वो हम पे ये ब्लेम करते हैं कि भाई इस्लाम में तो औरतों के हकूक़ ही नहीं है। मतलब कि औरतों की आधी गवाही और मर्द की पूरी गवाही, ये क्या बात हुई? ओ भाई मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, अगर एक आदमी ने अपने सर पे 40 किलो वज़न उठाया है
और एक आदमी है उन्होंने 20-20 किलो उठाया है, तो कौन ईजी है, 40 किलो वाला कि जिन्होंने 20-20 किलो उठाया है। इसलिए दो औरतों को इसलिए मतलब कि रखा गया कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। अब आप अगर हम थ्रू आउट द हिस्ट्री देखें तो ये जो लिटिगेशन प्रोसेस है, ये कोर्ट का जो प्रोसेस है वो इतना खुशगवार काम नहीं है, तो इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए इसके पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसे याद करवा दे, चाहे वो इसलिए कि वो कंफ्यूज ना हो। तो इसका तो ये तो आंसर बनता ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है जो उन्होंने हम पे थोपा कि भाई इसका लॉजिक क्या है। तो इसका लॉजिक यही है, अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि देयर इज़ नो एप्लीकेबल ऑन हदूद लॉज और एनी अदर स्पेशल लॉ। तो अब हदूद लॉ पे कितने गवाह होंगे। अब क्वेश्चन तो ये पैदा होता है ना, अगर हदूद लॉ पे वो वाली क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो इस पे क्या कौन सा कानून होगा। तो हम इंशाल्लाह ये बात करते हैं कि अगर हदूद लॉ, अब देखेंगे कि हदूद लॉ कहते किसको है। हदूद लॉ मीन ऐसे क्राइम, ऐसे जराइम जिनकी सज़ा अल्लाह पाक ने मुकर्रर की हो, ठीक है जी, वो हदूद लॉ कहलाते हैं। अब हदूद लॉज के अंदर एप्लीकेबिलिटी वो कैसे होगी। अब नंबर 1 पे अगर हम जिना देखें तो जिना के लिए 4 गवाह चाहिए, ओनली मैन। अब अब हदूद लॉज में औरत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें सिर्फ मर्द ही गवाह होंगे, ओनली मैन, ठीक है जी। अब इसके अलावा जितने भी हद ऑफेंसेस होंगे उनमें 2 विटनेस ही चाहिए होंगे। अदर क्राइम्स ऑफ हदूद रिक्वायर्ड 2 विटनेस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई मेन डिफरेंस क्या है आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 में। अब इनका डिफरेंस ये है कि उसमें सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन का बताया गया था और ये बताया गया था कि कौन गवाही दे सकता है, लेकिन इसमें नंबर भी मेंशन है कि कितने गवाह चाहिए, ये बड़ा फर्क है। और दूसरे नंबर पे आर्टिकल 17 जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है देन आर्टिकल 3 से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।